नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा बोले पीएम मोदी, लेकिन मणिपुर पर साधे रहे चुप्पी, जिसके बाद बीच भाषण में कांग्रेस ने कर दिया कांड और सदन से कर दिया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीचों बीच कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट करके बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान, बोली मोदी सरकार बताए कि किस राज्य में लूटे गए हजारों हथियार और लाखों गोलियां, मणिपुर पर आखिरकार क्यों चुप्पी साधी गई है। महुआ मोइत्रा ने जमकर बीजेपी को घेरा है। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सदन में भाषण दे रहे थे सिंधिया, और इधर मध्य प्रदेश में गढ़ में हो गया सूपड़ा साफ। दिग्गज नेता ने बीजेपी छोड़कर थाम लिया कांग्रेस का साथ। और दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा को लगा बड़ा झटका। चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाया फूट डालो राज करो की राजनीति का आरोप और लोगों से कही ये बड़ी अपील। साथ ही साथ आगे खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को सता रहा है चुनाव में हार का डर। 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने दिया बड़ा बयान। हरियाणा पॉलिटिक्स से बड़ी खबर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सदन में भाषण में सिर्फ जुमले दे गए और मणिपुर पर एक भी बयान ना देकर प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा बोलने के बाद भी पीएम मोदी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले। समूचे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहले भी जब गंभीर मामले इस देश के सामने आए, जब ऐसे गंभीर मामले जिसने एक राज्य को जला दिया हो, ऐसे मामले जब भी सामने आए, देश के प्रधानमंत्री ने न केवल उसकी जिम्मेदारी ली बल्कि जवाब भी देश की संसद को दिया, यानी कि देश के लोगों को दिया। लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने देश को यहां पर निराश किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। 1.5 घंटे की भाषण में मणिपुर पर कुछ भी बोलने से बचे पीएम मोदी, जिसके बाद देश की जनता निराश है कि आखिरकार जब देश का एक राज्य जल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के भाषण का समूचे विपक्ष ने बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। 1.5 घंटे से भी ज्यादा बोलने के बाद भी पीएम ने मणिपुर पर एक शब्द भी नहीं बोला और इसके विरोध में समूचे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष ने वॉकआउट करके एकदम ठीक किया, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा होनी थी, मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मन की बात पर चर्चा होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी विपक्ष का समर्थन करते हैं और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर पर चुप्पी साधी गई। महुआ मोइत्रा बोली मोदी सरकार बताए कि किस राज्य में लूटे गए हजारों हथियार और लाखों गोलियां। जी हां दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, हमें पता है हमारे पास नंबर नहीं है, हम इंडिया बनकर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि इस सरकार को गिराना चाहते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकें, इसलिए हम नए विश्वास के साथ आए हैं। बीजेपी ने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया, आप देशद्रोही हो। राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर बीजेपी पर तीखा हमला किया था और अब महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं। मणिपुर मामले पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर जो चुप्पी साधी गई, हम उसके खिलाफ हैं। जहरीले बयान दिए गए, कहा गया कि राजस्थान बंगाल में मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हुई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मणिपुर का मुद्दा अलग है। नफरती अपराध एक समुदाय के लिए मणिपुर में हो रहा है, वो महिलाएं इंसाफ भी नहीं पा रही हैं, यहाँ युद्ध चल रहा है समुदाय के बीच। 3 महीने में 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और उन्होंने कहा कि अब तक किस राज्य में थानों से हजारों हथियार और लाखों गोलियां लूटी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया को एक और बड़ा झटका। सदन में भाषण दे रहे थे सिंधिया और यहाँ पर बीजेपी को लग गया मध्य प्रदेश में बड़ा झटका, कांग्रेस ने लगा दिया चूना। जी हाँ दोस्तों, सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं का
का पाला बदलने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। पिछले चुनाव के बाद कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बड़ा झटका लगा है। सिंधिया के करीबी नेता और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए रघुराज सिंह धाकड़ ने पाला बदल लिया और धाकड़ ने सिंधिया व बीजेपी का साथ छोड़कर फिर कांग्रेस का पंजा थाम लिया है। गुरुवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। शिवपुरी के कोलारस के रघुराज सिंह धाकड़ समाज के प्रमुख नेता हैं और इनके अलावा चंदेरी से जजपाल सिंह यादव और यदुराज सिंह यादव ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा फूट डालो राज करो की राजनीति करती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया और लोगों से यह आग्रह किया कि वो नफरत, महंगाई और बेरोजगारी भारत छोड़ो आंदोलन अपनाएं। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत ने एक स्वर में कहा था कि अत्याचारी शासन भारत छोड़ो। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं ने लोगों से इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की अपील की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति आज भी जारी है और हमारी एकता उन पर हावी है। उन्होंने आगे कहा कि हम सब मिलकर कहते हैं नफरत भारत छोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो और बेरोजगारी भारत छोड़ो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रियंका गांधी के इन बयानों का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को सता रहा चुनावी हार का डर, 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद अब नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल से बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी चुनावी हार के डर से 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने में लगी हुई है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। डर के माहौल में कोई काम नहीं करना चाहता। पलायन की खबरें बहुत दुखद हैं। दंगों से नुकसान सिर्फ आम जन का होता है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने 2 दिन पहले भी बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी ने 2 बार प्रदेश के हालात खराब किए हैं और एक बार जाट आंदोलन के समय राजकुमार सैनी को आगे करके भाईचारा तोड़ने का काम किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए को बड़ा झटका, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगा मिजो नेशनल फ्रंट। जी हां दोस्तों, बड़ा झटका लगा है मोदी सरकार को। मिजोरम के नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का सहयोगी सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। ये जानकारी लोकसभा सांसद ली लाल रोसांगा ने दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मृति ईरानी को गांधी परिवार का फोबिया है और प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, भूपेश बघेल ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा जारी है और राहुल गांधी ने अपने भाषण में मणिपुर मामले और अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार कर दी, जिसके बाद से दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। स्मृति ईरानी के आरोपों पर सीतापुर के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने करारा तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने बुधवार को सदन में छत्तीसगढ़ में अडानी को कोल ब्लॉक देने को लेकर कटाक्ष किया था, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी और भाजपा नेताओं को झूठा बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अडानी या अन्य पावर प्लांटों को कोल ब्लॉक के लिए जमीनें नहीं दी। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार आवंटित करती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकार को आवंटन केंद्र ने दिया है। पहले तो इसमें राज्य सरकार की सलाह भी ली जाती थी। अब नया MMDR एक्ट आया है, इसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटें साथ गए राहुल गांधी। मानगढ़ की सभा कांग्रेस के लिए कारगर साबित होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार 9 अगस्त को राजस्थान दौरे पर आए। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में उन्होंने आदिवासियों के बीच एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया और ये चुनावी सभा कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकती है। कांग्रेस की ये रैली राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी बहुल इलाके में आयोजित की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जमकर दहाड़े राहुल गांधी अनुसूचित जनजाति की 3 लोकसभा सीटों पर इस
इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और कमर कस चुकी है और बड़े नेता राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में बनने जा रही है फिर से कांग्रेस की सरकार, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर हंगामा के बाद हेमा मालिनी का वीडियो वायरल, कहा मैंने नहीं देखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय से लगातार बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी खबरों का हिस्सा है और इस वक्त उनका एक बयान सामने आया है जो कि फ्लाइंग किस मामले में है। हाल ही में राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस दी थी और इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस मामले को बीजेपी उठा रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि हेमा मालिनी जो कि खुद बीजेपी से सांसद हैं, उनका कहना है कि उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं देखी है। रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या आपने उन्हें फ्लाइंग किस करते देखा जो आपको अनुचित या अश्लील लगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं देखा, बस कुछ शब्द सही नहीं थे। इसके बाद हेमा मालिनी का ये बयान खबरों का हिस्सा है और इस पर कांग्रेस नेता बीजेपी को घेर रहे हैं और उनका कहना है कि हेमा मालिनी ने भी इस मनगढ़ंत कागज पर हस्ताक्षर किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम पीएम मोदी को संसद तक लेकर आए। अधीर रंजन चौधरी ने किया पीएम मोदी पर हमला। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर उन्होंने जवाब दिया और इधर लोकसभा में विपक्ष नेता भाषण दे रहे थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम पीएम मोदी को संसद तक खींच लाए। अधीर रंजन ने कहा कि जहां राजा अंधा होता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। हालांकि संसद से ये बात हटा दिया गया है। देश का मुखिया होने के नाते पीएम मोदी को मणिपुर के लोगों के सामने मन की बात करनी चाहिए थी। ये मांग कोई गलत नहीं है, ये आम लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि मोदी 100 बार देश के पीएम बने, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें देश के लोगों से लेना देना है। चौधरी ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी हर चीज में कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन मणिपुर पर वो चुप है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मणिपुर से 2 सांसद हैं, उन्होंने बोलने का उन्हें मौका नहीं दिया जाता। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो घातक बयान दिया। आपने कहा था कि बफर जोन में आपने सुरक्षा बलों को तैनात किया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि अधीर रंजन ने ऐसा बयान दिया जिसको सदन से एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जहाँ राजा अंधा होता है वहाँ द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है। तो दोस्तों आपको भी क्या लगता है कि राजा अंधा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज किया खत्म। वसुंधरा को लेकर कही बड़ी बात, राजस्थान चुनाव से आ रही है बड़ी खबर। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली बिल से फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर चुनावी साल में एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जयपुर के बिरला सभागार में स्मार्टफोन वितरण समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने फ्यूल सरचार्ज को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। बिजली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का रुपया अदा किया जाएगा और इससे पहले गहलोत सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज फ्री कर दिया था। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने 15 अगस्त से मुख्यमंत्री मुफ्त अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना का लाभ देने की घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी तैयारियों में जुटे कमलनाथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजघाट पर धारा 144 लागू, गुस्साए पहलवान बोले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, जल्द करेंगे अगली तारीख का ऐलान। जी हां दोस्तों, महिला पहलवानों के यौन शोषण मामला अभी गरमाया हुआ है। आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी विनेश फोगाट दिल्ली के राजघाट पर 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन पहले ही पुलिस ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। विनेश ने ट्वीट के जरिए बताया कि पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका जा रहा है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम और जगह जल्द ही फाइनल करेंगे। विनेश के इस ट्वीट को पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने भी ट्वीट किया है। अब जल्द ही नई जगह की ऐलान किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले 9 अगस्त को साक्षी मलिक ने ट्वीट में जानकारी दी थी कि वो 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप
रूप में अपने अक्षमता को किया स्वीकार, सीएम की अयोग्यता को भी किया स्वीकार, कांग्रेस पार्टी ने घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगाया गया विश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि शर्मनाक दावे पर अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में सिर्फ अपनी इनकेपेबिलिटी यानी कि अक्षमता और पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा की स्थिति पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की पूर्ण अयोग्यता को स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है कि गृह मंत्री मणिपुर के भयावह वीडियो के सामने आने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। सदन में यह दावा करके कि खुफिया एजेंसियों को ऐसे किसी वीडियो के बारे में जानकारी नहीं थी, वो भारत के गृह मंत्री के रूप में सिर्फ अपनी अक्षमता को स्वीकार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की पैनी नजर, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बनाया तगड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस का दावा है कि वो अपने दम पर कम से कम 25 सीटें महाराष्ट्र में जीत सकती है और उन्होंने आगे की रणनीति भी इसको लेकर के बताई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार सरकार के मंत्री ने भाजपा नेताओं पर कसा तंज, बोले बजरंग बली को भी एहसास, भाजपा के लोग हमारे नकली भक्त। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के संबंध में दिए गए बयान पर श्रवण कुमार ने भाजपा और अमित शाह पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि मणिपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो हालात हैं उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कर्नाटक चुनाव पर भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग बली के नाम का इस्तेमाल कर जनता को भटकाने का प्रयास किया था। हालांकि बजरंग बली को भी इस बात का एहसास हो गया कि भाजपा के लोग हमारे नकली भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने कर्नाटक चुनाव में पूरी तरह से भाजपा का सफाया कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने क्योटो शहर के नाम पर योगी सरकार को घेरा, पूछा कितनी बनी स्मार्ट सिटी। जी हां दोस्तों, सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सदन में स्मार्ट सिटी के नाम पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 2019 और 20 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 और स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, उसका काम कहां तक पहुंचा, मंत्री जी बताएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान, कहा कि जब प्रधानमंत्री पर सवाल किया तो सब मौन थे, लेकिन अडानी की बात कर दी तो सारे बीजेपी सांसद क्यों चिल्लाने लगे। जी हां दोस्तों, मंगलवार से संसद में मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू है। 3 दिन में 18 घंटे की बहस हुई। और दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद टीम इंडिया जोश में है। गौरव गोगोई के भाषण शुरू होते ही बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि जब हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर सवाल किया तो सब मौन थे, जैसे ही हमने अडानी की बात की तो आखिरकार सारे बीजेपी चिल्लाने क्यों लगे। तो दोस्तों, आपको क्यों लगता है क्यों चिल्लाने लगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्लाइंग किस विवाद पर महुआ मोइत्रा का स्मृति ईरानी पर वार, पूछा आपकी प्राथमिकताएं क्या है मैडम। जी हां दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में आरोपी भाजपा के सांसद को लेकर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और अब वो फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं। महुआ मोइत्रा का यह बयान लोकसभा में राहुल गांधी से जुड़े फ्लाइंग किस विवाद पर स्मृति ईरानी के बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सांसदों को स्त्रियों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति बताते हुए कहा था कि सदन में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। इस घटना को लेकर भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की थी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैडम, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आपने पहलवानों का साथ क्यों नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज की घोषणाओं पर कमलनाथ का ट्वीट, कांग्रेस जुमलों की खेती नहीं, गारंटी का नाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों और हर वर्ग को खुश करने के लिए कई योजनाएं लागू करने पर सियासत गर्म है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोल दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि वर्तमान से मुंह मोड़ना और कभी भूतकाल तो कभी भविष्य काल में जीना शिवराज सरकार का अमृतकाल बन गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी अरबों रुपए प्रचार पर लुटाकर बहनों से कह रहे हैं कि वो उन्हें
3,000 रुपये महीना देंगे। जिस सरकार की आयु 3 महीने भी नहीं बची हो वो सरकार 3,000 की बात कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में ओबीसी को 27% आरक्षण, सीएम अशोक गहलोत ने चला बड़ा चुनावी दाव। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी दाव चला है और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा। इससे अति पिछड़ा जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे। एससी एसटी के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा शांति बनाने के लिए सेना हटानी जरूरी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर हिंसा मामले को ध्यान में रखते हुए राज्य में सेना को बहाल किया गया है, लेकिन अब राज्य के करीब 40 विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए सेना को हटाया जाना जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राघव चड्ढा का आरोप, मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रही भाजपा, कोर्ट जाने की भी दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने गुरुवार को भाजपा के जाली हस्ताक्षर वाले आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। इसके साथ ही चड्ढा ने दावा किया कि उन्होंने बिना सहमति के चयन समिति में दिल्ली सेवा विधेयक पर सांसदों के नामों को चयन समिति में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कार्य संचालन के नियम ऐसे पैनल के लिए सांसदों के नाम का प्रस्ताव करते समय उनके हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं करते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि वो 3 अक्टूबर को इस मुद्दे पर विचार करेगा। मंगलवार को प्रदूषित नदियों का निवारण शीर्षक से स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने ध्यान में लाया गया है कि यमुना और तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण और उपचारात्मक उपायों से संबंधित मामले उसके समक्ष हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई की दखल नहीं, मोदी सरकार के नए बिल पर राज्यसभा में बवाल। जी दोस्तों, दिल्ली अध्यादेश के बाद अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार एक और विधेयक पेश करेगी। मोदी सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 लिस्ट किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में दिए अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष नेता की एक उच्चाधिकारी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार को ओवैसी ने घेरा, असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग, मणिपुर हिंसा, हिजाब मुद्दा, वर्शिप एक्ट, यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार से पूछा कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान जेल में बंद है, उसे सरकार क्यों नहीं लाई अभी तक। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं मणिपुर के सीएम सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हें हटाना नहीं चाहते। ओवैसी ने कहा कि असम राइफल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक अपने ही अंदाज में बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।